वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 इंग्लिश की पोएम नंबर 3 जिसका नाम है द वॉइस ऑफ द रेन। तो शुरुआत करते हैं। एंड हु आर दो सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शार विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। तो शुरुआत की लाइन में जो पोएट हैं वो रेन से बात कर रहे हैं और वो कहते हैं हु आर दो। आर्ट का मतलब होता है आर और दो का मतलब होता है यू। तो जो पोएट हैं वो रेन से कहते हैं कि तुम कौन हो। मैंने कहा, पोएट ने रेन से कहा, जो धीरे धीरे जो बारिश पड़ रही थी, शार का मतलब है बारिश, मैंने उससे कहा तुम कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर, और आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी कि बारिश ने मुझे आंसर किया। क्या किया? आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, और उस बारिश ने कहा कि मैं इस अर्थ की कविता हूँ, पोएम हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, किसकी आवाज ने कहा? रेन ने मुझसे ये कहा। तो यहाँ पे बातचीत किसके बीच में हो रही है? पोएट के बीच में और रेन के बीच में। एटर्नल आई राइज impalpable out of the land and which the bottomless sea upward to heaven whence vaguely formed altogether changed and yet the same। तो यहाँ पे पोएम क्या कहती है? एटर्नल का मतलब है जो कभी खत्म ना होने वाला, इम्पेल्पेबल का मतलब है जिसको छुआ ना जा सके, वेंस का मतलब है फ्रॉम वेयर, वेगली मतलब नॉट क्लियर। तो चिल्ड्रन, आपको ये वाटर साइकिल आपने जरूर पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि पानी जो लैंड के ऊपर होता है या जो समुद्र के ऊपर होता है वो इवेपोरेट होके ऊपर जाके बादल बन जाता है और फिर बादल फिर से बारिश चलती। तो ये जो चक्कर है ये चलता रहता है। यहाँ पे ये क्या कह रही है जो बारिश है? एटर्नल आई राइज, मैं हमेशा ऊपर उठती रहती हूँ लेकिन मैं दिखती नहीं हूँ, कोई मुझे छू नहीं सकता, क्योंकि जब मैं ऊपर उठती हूँ तो वाटर वेपर की फॉर्म में। कहां से? जमीन से और बॉटमलेस सी से। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, यहां से वो क्या उठती है? ऊपर उठती है। अपवर्ड द हेवन, आकाश की तरफ। वेंस वेगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज्ड, और वहां से मेरी जो शेप है, मेरा जो मैं चेंज हो जाती हूँ, बदल जाती हूँ। मतलब वो कह रही है मैं पानी से बादल में कन्वर्ट हो जाती हूँ। एंड येट द सेम, फिर भी मैं वो ही रहती हूँ। देखो, पानी जो है बादलों में कन्वर्ट हो गया, एक्चुअली वो है क्या? है तो पानी ही ना। चिल्ड्रन, आप मुझे टेलीग्राम पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंग्लिश बाबा 123, अगर आपको हमारे अपडेट्स चाहिए आपके फोन पे। आई डिसेंड टू लिव द ड्रॉट्स एटमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब and all in them without me were seeds only latent unborn। फिर कहती है जब मैं बादल बन जाती हूँ उसके बाद फिर मैं नीचे उतरती हूँ। यहाँ पे ये देख रहे हो, बादल बन गई, अब दोबारा से वो नीचे उतर रही है बारिश की फॉर्म में। मैं नीचे उतरती हूँ। टू लिव का मतलब है धोने के लिए। टू ड्राउट्स, ड्राउट्स का मतलब होता है जहां सूखा पड़ा होता है वहां पे मैं उसे पानी से भर देती हूँ। हर छोटी चीज को मैं साफ कर देती हूँ। डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, कहीं पे भी अगर धूल गंदगी होती है तो मैं उस सब चीज की साफ सफाई कर देती हूँ। एंड ऑल इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबोर्न। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ। और ऐसे बीज जो जमीन के अंदर छिपे हुए थे उनको मैं एक तरह की एनर्जी प्रोवाइड करती हूँ। अगर मैं ना आती तो वो जमीन के अंदर ही दबे रहते। तो यहाँ पे वो बात कर रही है, आपने देखा होगा जब बारिश आती है तो उसके साथ साथ तरह तरह के पेड़ पौधे फ्लावर्स आ जाते हैं। And forever, day by day and night, I give back life to my own origin and make pure and beautify it। Forever का मतलब है हमेशा के लिए। By day and night का मतलब है हर टाइम। I give back to my own origin, मतलब देख रहे हो आप इस साइकिल में, यहाँ पे वो यहाँ से शुरू करती है नीचे से और दोबारा ऊपर जाती है और दोबारा नीचे अपने ओरिजिन में ही आती है। तो वो कह रही है जहां से मैं शुरू करती हूँ दोबारा अपने ओरिजिन में वापस आती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और हर चीज जो भी मेरे रास्ते में आती है उस सारी चीजों को प्योर कर देती हूँ, सुंदर बना देती हूँ, साफ सुथरा कर देती हूँ। और लास्ट में जो पोएट है वो कहते हैं फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग रैग्ड और अनरैग्ड ड्यूली विद लव रिटर्न्स। लास्ट की लाइंस में जो पोएट है वो सोचते हैं अपने एक ऐसे गाने के बारे में, अपने एक सॉन्ग के बारे में जो उनके हार्ट से निकला और वो सिर्फ बारिश से कंपेयर करते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह से मेरा गाना है, जब मैं उस गाने को लिखता हूँ गाता हूँ जिसे बहुत सारे लोग सुनते हैं और उसे अप्रिशिएट करते हैं, कुछ लोग उसे सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते, कुछ लोग उसकी तारीफ करते हैं, नहीं करते, लेकिन जब भी मैं उस गाने को सुनता हूँ तो वो गाना मुझे तसल्ली देता है। वो मेरे लिए एक अवार्ड है, वो मेरे दिल से निकला है और वो मेरे दिल में ही रहेगा। तो वो कंपेयर कर रहे हैं अपने सॉन्ग को किससे? बारिश से।
जो कि यहाँ से शुरू हुई थी, नीचे से लैंड वाटर से और सी वाटर से ऊपर जाती है और फिर दोबारा से नीचे ही आ जाती है। तो वो कहती है जो सॉन्ग है, मेरा सॉन्ग भी या जो मेरी लिखी हुई जो पोयम है वो भी रेन की तरह है, जो मेरे दिल से निकलती है और जिस तरह से बारिश परवाह नहीं करती, चाहे लोग उसे अच्छा कहें या उसे खराब कहें, उसे तो अपना काम करना है। उसी तरह से मैंने अपना काम यहाँ पे कर दिया, लेकिन जब भी मैं इस सॉन्ग को सुनता हूँ तो मेरे दिल को तसल्ली होती है। सो चिल्ड्रन, यहाँ पोएम खत्म हो जाती है। ये एक क्वेश्चन है आपके लिए। द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन, पोएट और रेन के बीच में है, बी है, सी है या डी है? इसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट्स में। आई होप ये पोएम आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी। चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। मिलता हूं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू।